अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल। कौन से इसमें से मंदरजा झैल मैट्रिसेस में से कौन से एडिशन के लिए कंफर्मेबल है, यानी कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक मैट्रिक्स है गिवन ए, जी ये हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, ये तो मैं इसने ए बी सी सिखा दी। ये मैट्रिसेस 6 मैट्रिसेस दिए गए हैं और कहा ये गया है कि कौन से कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन। एडिशन के लिए कौन से मैट्रिसेस क्या हैं, कंफर्मेबल हैं, किन मैट्रिसेस को आप आपस में ऐड कर सकते हैं। याद रखिए ये तो हमें आसानी से पता है कि मैट्रिसेस वो कंफर्मेबल होते हैं एडिशन के लिए जिनका ऑर्डर सेम हो, इनका ऑर्डर सेम हो। तो ज़रा हम इन सब के ऑर्डर्स को एक नज़र देखें तो पता चल जाएगा। देखें, हाँ, अगर हम देखें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल 2/2, ऑर्डर ऑफ बी ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू की बजाय लिख दें इज, ऑर्डर ऑफ बी। अच्छा, बी का ऑर्डर 2/1, ऑर्डर ऑफ सी, सी का ऑर्डर क्या है 3/2, ऑर्डर ऑफ डी, डी का ऑर्डर क्या है 2 + 1 3, 2/1, एक ही रो है, इसे आप लिख सकते हैं। इसको मिला के आप क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। यहां देखते हैं ऑर्डर ऑफ ई, ई का ऑर्डर क्या है 2/2, ऑर्डर ऑफ एफ, एफ का ऑर्डर क्या है, अगर आप इसको मिला के देखेंगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, 3 + 2, इसको देखेंगे ये कितना बन जाएगा 5। ये भी आपके पास क्या हो गया 1 2 3 और ये कितना बन जाएगा, ये भी 3। तो 1 2 3 और 3/2, ये 3/2। अब आप देखिए इन सब के ऑर्डर्स जब आप देख चुके, अब आप देखिए कौन से ऐसे हैं जिनके ऑर्डर्स सेम हैं, कौन से ऐसे हैं जिनके ऑर्डर्स सेम हैं। आप देख सकते हैं ए और बी का हमारे पास यहाँ पर ए और ई, देखिए एक ऑर्डर क्या है 2/2, तो A + E ये हो सकता है, A और E कंफर्मेबल है फॉर एडिशन, A और E। उसके बाद अगर हम आगे देखें B और D, आप देखिए B का ऑर्डर क्या है हमारे पास, B का ऑर्डर 2/1 और D का B और D, यहाँ फिर हम लिख सकते हैं B + D, ये भी कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। B और D को ऐड कर सकते हैं। फिर आप देखिए C और F, बाकी कौन से बच गए, C और F, ये C और F ये आपस में ऐड आप हो सकते हैं। A इज कंफर्मेबल विद फॉर एडिशन विद E, A + E, तो A और E आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं। B और D ऑर्डर सेम है, वो कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। C इज कंफर्मेबल फॉर एडिशन विद F, C और F आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल है।
फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, और हम देखेंगे कि कैसे इनके एडिटिव इनवर्स हमने निकालने हैं। हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है ए, अब देखिए इसका एडिटिव इनवर्स अगर हम देखें, हम लिखेंगे यहाँ -a इज इक्वल टू, अंदर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -2 हो गया, -4 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो गया। और उसके बाद अब हम देखते हैं ये इसका एडिटिव इनवर्स है। नाउ वेरिफिकेशन करते हैं जी कि क्या ए इसका एडिटिव इनवर्स है। ये इनवर्स तब होगा कि इफ a प्लस -a इज इक्वल टू o, देन हम ये कह सकते हैं a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। सिमिलरली इसी तरह से हम ये कह सकते हैं -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। आइए देखते हैं वेरिफिकेशन की तरफ हम जब चलने लगे तो हमने देखा, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास a प्लस -a क्या आता है। हमने मैट्रिक्स a लिखा, a क्या है वो है 2, फिर है 4, फिर है -2 और फिर है 1। इसमें हमने प्लस किया। अब हम मैट्रिक्स की तरफ चले, -a की तरफ, -a। नाजरीन आप देख सकते हैं -a क्या है, -2, -4, 2, -1। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, देखिए कैसे हमारे पास रिजल्ट आने वाला है। 2 प्लस आपने करना है -2 और 4 प्लस आपने करना है -4 और उसके बाद -2 प्लस करना है आपने 2 और उसके बाद 1 प्लस आपने करना है -1 और अब आखिर में हम पहुंच गए। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस -2 0 0 0 0, जो कि किसके बराबर है, ये O के बराबर आ गया। नल मैट्रिक्स आ गया, a प्लस -a इज इक्वल टू O। तो फिर a का एडिटिव इनवर्स -a और -a का एडिटिव इनवर्स a है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है D और D के एलिमेंट्स हैं अब हमने देखना है इसके इन्वर्सेस हम कैसे निकालेंगे। देखिए तरीका यही है कि आपने दिस इम्प्लाइज दैट इन्वर्स ऑफ D का जो इन्वर्स है इज इक्वल टू, बेसिकली वो -D होगा। वो क्या होगा, -D इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स D था उसको माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से पूरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 तो ऐसा है जिस पे ना माइनस ना प्लस का असर हो रहा है, उससे तो कोई भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो वैसे हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसके बारे में कहते हैं कि इनवर्स ऑफ, याद रहे किसकी बात कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ E वो क्या होगा, -E। अब इन तमाम एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स ऑफ D जो है वो -D होगा, -1। इनके सिंबल चेंज कर दिए, इनवर्स ऑफ E पे आए तो इनके भी आपने E के जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल चेंज हो गए। नेगेटिव नहीं करना, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। इनवर्स ऑफ F की बात करते हैं, इनवर्स ऑफ F, ये फिर मैं बता रहा हूँ एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। इनके सिंबल चेंज करने हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अब माइनस स्क्वायर रूट 3 -1 और ये -1 था क्या हो गया +1, ये माइनस अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप देख सकते हैं ये आपके पास आंसर हो गया। वेरीफाई करें, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, मैंने पहले आपको पिछले क्वेश्चन में इसके पहले पार्ट में वेरीफाई करके भी दिखा दिया।
जी, हमने ये पहला पार्ट, फिर इसी तरह से पार्ट वाइज लिखते जाएंगे और देखते जाएंगे क्या क्या हमने ऐड अप करना है। पहले उसने कहा है a प्लस, आपने ये फाइंड आउट करना है। आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट। आप यहाँ देखिए a की कहीं वैल्यू आपको दी हुई है, बिल्कुल आप वो a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर दें। यहाँ की बजाय आप ये a प्लस दिस फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, जो कि आपके पास है -1, 2 और फिर 2 और फिर 1। ये आपने a की वैल्यू पुट की, उसके बाद प्लस का सिंबल आ गया। अब आपके पास वैल्यू है ये वाली, तो आपने साथ ही ये ऐड कर दिया, 1 1 एंड 1 और 1 1, ये हमारे पास आ गया। सब इसमें 1 1 1, चल भी 1, और जैसे आमतौर पर कहते हैं 1 1, हाँ जी 1 1, ये 1 1 2 2 जी, ये हमारे पास आ गया। अब इस पर आपने ऐड अप करना है, तो आप ऐड करेंगे -1 + 1, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स याद रहिए ऐड करना होता है। 2 ऐड होगा किसके साथ, 1 के साथ, और 1 ऐड होगा 1 के साथ। एडिशन तो यकीनन आपको आती है, कहीं मैं जो है वो गलतफहमी का शिकार तो नहीं हूँ। हाँ नहीं, आपको आती है भाई, आती है, मुझे पता है। 1 - 1 कितना हो गया, 0, 2 + 1 कितना हो गया, 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2, एंड दिस इज द आंसर। ये पहला आंसर आपके पास आ गया, a + दिस = दिस। पार्ट नंबर 2 है, इसमें आपने फाइंड आउट करना है b प्लस ये -2 और 3। अब आप इसमें कैसे करेंगे, आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट। b की वैल्यू आपके पास यहाँ आ चुकी है, आप देख सकते हैं b की वैल्यू क्या है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 और क्या है -1, बिल्कुल ठीक, ये हमने सब्स्टिट्यूट की, प्लस ये वैल्यू है एज इट लिख दी, -2 एंड 3। आप इसके बाद आप ये इसे इक्वलिटी पे अगर यहाँ सामने लिख दें इक्वल है, वरना दिस इम्प्लाइज दैट, इससे ये जाहिर होता है, लिख सकते हैं कि दिस इज इम्प्लाइज दैट। अब आप ये कर सकते हैं कि जनाब यहाँ पर वैल्यू देखिए, 1 + -2 तो ये -1 आ गया, -1 + 3 तो ये प्लस का 2 आ गया। आप ये कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे हमारे पास है C+। ये आप देखिए C+ हमारे पास क्या है, C+ आ रहा है जी -2 1 एंड 3। अब C के का ऑर्डर यही होना चाहिए जो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का है। C का ये है, तो आप कह सकते हैं कि जनाब C की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि आपके पास ये और ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। ये आप ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए, और इसी तरह से नेक्स्ट D वाला ये भी आप ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। मैं इसमें से जो है वो पार्ट नंबर 4 आपने खुद ट्राई करना है, 5 और 6 में से एक पार्ट आपको कर देता हूँ। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, और वो है -1b। अब आपने b मैट्रिक्स को -1 से, रियल नंबर से आपने पढ़ा था ना कि रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा -1 और यहाँ मैट्रिक्स b लिख दिया। b किसके इक्वल था, 1 - 1। अब जब 1 - 1 के साथ ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देगा इसको, -1 और -1 × -1 क्या हो गया, 1, और क्वेश्चन क्या हो गया, डन। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है, 9th पार्ट हमारे पास है 3c। अब आपने क्या किया, 3 इधर से मैट्रिक्स c की तरफ चले गए, c ए हुई c जी, ए हुई c ओ आई सी यू सी, दिस इज इक्वल टू। अब 3 इन सब से एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 = 3, 3 × -1 -3, 3 2 = 6, छक्का लगा दिया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी पार्ट्स इसी तरतीब से आपने करने हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाअल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4, perform the indicated operations and simplify following।
अब इसमें पार्ट नंबर 1 हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास आप देखिए बेसिकली अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो ये एसोसिएटिव लॉ की कहानी सुना रहा है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6 एक जैसे हैं, लिहाजा मैं पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ। और आपको मैंने बताया ये कौन सी कहानी शो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ की। पहले ब्रैकेट ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर वाली एलिमेंट्स को यानी ये मैट्रिसेस को आपस में ऐड अप करना है। अब आप बड़े हो गए लिहाजा डायरेक्ट ऐड कीजिए। 1 + 0 ये 1 आ गया, 0 + 2 ये 2 आ गया, 0 + 3 30 और नहीं 3 आ गया, और 1 + 0 10 नहीं होता। अगर आप टुन नहीं है तो ये 1 होगा। उसी तरह से आप अगर सुन रहे हैं तो आप सुन नहीं होंगे। ये एज इट लिख दिया। एज इट लिखने के बाद अब आप देखिए, अब आप पहुंचे हैं वहाँ जहाँ होते हैं सब क्या। अब फिर इनको ऐड करना है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 10 और नहीं भी नहीं 1। क्वेश्चन हो गया डन। ये आपके पास सादा सा सवाल था। आपने ऑपरेशन यहाँ पे कौन सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के आपने इन दोनों को ऐड किया। बेसिकली एसोसिएटिव हो रहा था तो, लेकिन हमने फर्स्ट पहले 2 ऐड किए, उनका एक आंसर आ गया। 2 मैट्रिसेस एक बन गए, 2 जान थे और एक काले बन गए। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके जवाब दिया। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 6 ये सिमिलर है। इसी तरह से जो सिमिलर है उनमें से मैं एक एक पार्ट करूंगा। हमारे पास हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट नंबर 4 और 6 एक जैसे हैं तो हम अकड़ बकड़ करके पार्ट नंबर 4 करते हैं। अब इनको हमने इन 2 मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है तो बहुत ही आसान है। एडिशन तो आपको आती है, ठीक है। बस आप इस चैनल पे आते रहिए, एडिशन आपको आ जाएगी। 1 + 1 याद रहे कि फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ ऐड होगा, थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड होगा। एडिशन का रूल तो याद है ना। हाँ, उसके बाद चलें अब रंग बिरंगी दुनिया में आपको लेके चलता हूँ। यहाँ देखते हैं हम -1 के साथ क्या ऐड करेंगे, प्लस करेंगे हम 2। -1 के साथ क्या ऐड करेंगे 2, -1 के साथ 2 ऐड कर रहे हैं। एक और रंग बिरंगी दुनिया में आपको लेके चलता हूँ। 0 के साथ आप ऐड करेंगे 3, 1 के साथ 3 और 2 के साथ आपने 3। आप ये ऐड करने के बाद आखिर फाइनल रिजल्ट पर आप पहुंच गए और रिजल्ट आया ये 1 + 1 2, -1 + 2 1 and 0 + 3 is equal to 3 और 2 + 1 3, -2 + -1 1, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 2 + 1 1, 2 + 3 5। आपके पास आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 5। हम इसमें वेरीफाई दैट हम पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a + c is equal to c + a। फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर इसके बाद और पार्ट की तरफ देखते हैं। ये a + c = c + a कुछ याद आ रहा है? कम्यूटेटिव लॉ, खासियत मुबादला, बाहिनी तबादला, ये तबादले का तबादला। हम इसमें से जरा हाजिर करते हैं किसको? लतीफ़ हुसैन शाह। लेफ्ट हैंड साइड a + c इज इक्वल टू, नाजरीन यहाँ पर a की वैल्यू आप लिखिए। a की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 2 3। c की वैल्यू लिख दी। अब इनको आपने ऐड अप करना है। 1 + -1 0, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, वो 3 + -2 1, 1 + 2 3, 1 + 1 2, -1 + 1 0, 2 + 0 2। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई।
और अब हम बारी करेंगे राइट हैंड साइड की। किसकी बारी आती है? राइट हैंड साइड, रियाज हुसैन शाह। राइट हैंड साइड सी प्लस ए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स लिखेंगे हम सी, मैट्रिक्स सी आ गया। सी हमारे पास -1 0 0 0 -2 0 एंड 1 1 2, और इसके साथ प्लस हमने करना है किसको? ए की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, एंड दिस इज इक्वल टू। देखते हैं जी इसका क्या आंसर आने वाला है। हम देखते हैं इसके आंसर की तरफ। आप देख सकते हैं -1 + 1 0, 0 + 2 2 एंड 0 + 3 3, और 0 + 2 इज इक्वल टू 2, -2 + 3 1 एंड 0 + 1 0 + 1 मिलती होगी क्या? ए सी प्लस ए सी 1 0 0, यहाँ पर आपके पास था 2, ये इसमें कोई करेक्शन हो गई, यहाँ पर 2 था आपके पास, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 था, अब ये आ गया 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, 1 + 1 2, 1 + -1 0, 2 + 0 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 की फर्स्ट रो देखें, सेकंड देखें, थर्ड देखें, और इक्वेशन 2 की देखें, दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? सेम। तो क्या कर सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड लतीफ़ हुसैन शाह बराबर है रियाज हुसैन शाह। ये आपके पास वेरीफाई हो गया। A + C = C + A। इसी तरह से आपसे बाकी पार्ट्स करेंगे। अब में हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वेरीफाई दैट हम पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास A + C। फर्स्ट पार्ट की तरफ हम चलेंगे। A + C इज इक्वल टू C + A। फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर इसके बाद और पार्ट की तरफ देखते हैं। ये A + C = C + A कुछ याद आ रहा है? कम्यूटेटिव लॉ, खासियत मुबादला, बाहिनी तबादला, ये तबादले का तबादला। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास 2, यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिखेंगे A, और उसके बाद लिखेंगे ये 2, और आगे ये मैट्रिक्स आ जाएगा B की वैल्यू आ जाएगी। मैट्रिक्स A की वैल्यू हमारे पास, मैट्रिक्स B की वैल्यू आपके पास। इनको अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी आपने इसको ऐड किया और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 -2 2 4 -4 4 6 2 6। अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास रिजल्ट आया 2 + 2 4, 4 + -2 that is equal to 2, and 6 + 2 that is equal to 8, 4 + 4 8, 6 + 4 that is equal to 2, and 2 + 4 is equal to 6, 2 + 6 is equal to 8, -2 + 2 0, 6 + 0 6। This is equation number 1। राइट हैंड साइड हमारे पास उर्फ़-ए-आम में रियाज हुसैन शाह 2 times A + B।
अब हम सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी के लिए ये आप देखिए ये 2 लिखा, a प्लस बी ब्रैकेट लगाई, यहाँ हमारे पास ब्रैकेट, पहले मैट्रिक्स a लिखेंगे, a मैट्रिक्स आ गया। ये अब आप सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, अंदर वाली वैल्यूज को आप ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 1 3 4 0 एंड 3, और उसके बाद इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 0 and 6, 3 2s are 6. This is equation number 2. From 1 and 2, left hand side is equal to right hand side, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी, हमें ये फाइंड आउट करना है और हम देखते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट हम करेंगे। 3a माइनस बी फर्स्ट पार्ट का हम देखते हैं। सबसे पहले हम 3a माइनस बी ये सोल्यूशन लिखते हैं। आप देखिए ये 3 आ गया, यहाँ हम मैट्रिक्स यकीनन मैट्रिक्स a लिखेंगे। a क्या है आपके पास 1 माइनस 2 और 3 4, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे मैट्रिक्स B लिख देते हैं। ये हमने लिखा और अब हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। 3 into 1 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6 and 4 3s are 12। ये आ गया माइनस, ये एज इट लिख देंगे 0 7 माइनस 3 एंड 8। अब इन दोनों मैट्रिसेस का हम लेंगे डिफरेंस। अब हमने डिफरेंस लिया, 3 माइनस 0 3 आ गया, माइनस 6 माइनस 7, या यूं कर सकते हैं 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 7 एंड 9 माइनस माइनस 3 9 प्लस 3 12 माइनस 8 and this is equal to 3 minus 0, this is equal to 3 minus 6 minus 7 minus 13, 9 plus 3 is equal to 12, 12 minus 8 is equal to 4। और क्वेश्चन नो मोर, ये पार्ट नंबर आपके पास फर्स्ट का ये सोल्यूशन हो गया। सेकेंड पार्ट का हम सोल्यूशन देखते हैं, पार्ट नंबर 2, सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 2। यहाँ हमारे पास लिखा है 2at। सबसे पहले हम यहाँ पर a ट्रांसपोज मालूम करते हैं। a ट्रांसपोज, इस रो को आप कॉलम बना दीजिए, 1 माइनस 2, इस रो को आप कॉलम बना दीजिए। ये a ट्रांसपोज हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स a ट्रांसपोज, इट मीन्स कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 6, 2 2s are 4, 4 2s are 8, ये 2at आ गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, अब 3bt, पहले b का आप यहाँ पर b का ट्रांसपोज लीजिए, b का ट्रांसपोज लेते हैं हम। b का ट्रांसपोज, ये b था उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ये 0 7 माइनस 3 एंड 8, इसका ट्रांसपोज ले लिया। और उसके बाद इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे,
आपने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। दिस implies that 3bt is equal to 3 zeros are 0, 3 threes are 9, minus 9, and 3 sevens are 21, and 8 threes are 24. ये 24। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। फाइनली हम क्या देखते हैं, हम लिखते हैं फाइनली ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज 2a ट्रांसपोज, वो आपके पास है 2 6 माइनस 4 8, एंड माइनस आपने करना है इसको 0 माइनस 9 21 24। अब देखते हैं क्या आता है, इसे यूं करते हैं 2 माइनस 0 और ये 6 माइनस 9 6 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 21 8 माइनस 24। आंसर आपके पास आ गया 2 माइनस 25, ये 15, और ये आ गया 16 माइनस 16। दिस इज द आंसर, ये आपके पास आ गया। देन फाइंड ए एंड बी। और अब हम देखेंगे कि ए और बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 2s are 6, and 2a, 2 into 8 2a। नेक्स्ट प्लस, अब इसको आप करेंगे 3 1s are 3, 3 into b 3b, 8 3s are 24, 4 3s are 12 is equal to, ये जैसे लिखा हुआ है एज इट लिख दिया जाएगा 7 10 18 and 1। और अब जो है हमारे पास क्या होगा, हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए हम ऐड करते हैं 4 + 3 7, 8 + 3b 8 + 3b। इसी तरह से -6 + 24 18, 2a - 12 is equal to 7 10 18 and 1। बिल्कुल आप देख सकते हैं 2 matrices are said to be equal if their order is same। ऑर्डर यहाँ पर सेम है। आप देख सकते हैं कि ये 7 7 के इक्वल है। और इसी तरह से अब बाकी आपस में हम इनके कंपैरिजन करेंगे। 18 is equal to 18, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। हम डेफिनेशन को यूज़ करते हुए कह सकते हैं कि जनाब यहाँ पर 8 + 3b is equal to 10। यहाँ से 3b आपके पास आ गया 10 - 8 that is equal to 2, और उसके बाद b किसके बाद इक्वल आ गया 2/3। और इसी तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पर कि 2a - 12 is equal to 1, 2a is equal to 13, and a is equal to 13/2। ये आपके पास आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट हम करेंगे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यकीनन आप मेरे साथ चलेंगे और आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, लतीफ़ हुसैन शाह यानी लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A प्लस B ट्रांसपोज। सबसे पहले हमें A प्लस B चाहिए। हम यहाँ पर नाउ करके A प्लस B ले लेते हैं। नाउ
ए प्लस बी। अब आप देखिए कि a प्लस बी के लिए आपको पहले a लिखना है 1 2 0 1 और उसके साथ प्लस करना है आपने b हमारे पास है 1 1 2 0 और नाजरीन आप देखिए आपने इसको किया ऐड, ये आपके पास आ गया 3, ये 2, ये 1, ये आपके पास a प्लस बी। और अब आपने करना है इसका ट्रांसपोज, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी ट्रांसपोज आपको पता है, आपने इस रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, कभी बंधन छुड़ा लिया, कभी बंधन जुड़ा लिया, ये वो वाली बात आ गई नाजरीन। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे और जहमत देंगे रियाज हुसैन शाह को। वो कहता है जी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। नाउ करके सबसे पहले a ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज करना है, यकीनन इसकी रो को आपने कॉलम बनाया और आपने ये a ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। फिर b ट्रांसपोज आपने किया तो यकीनन आपने इस रो को भी कॉलम बना दिया और इस रो को भी कॉलम बना दिया। और उसके बाद आपने अब किया, दिस इम्प्लाइज दैट a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, आपने इन दोनों को करना है ऐड, a ट्रांसपोज 1 0 2 1 प्लस b ट्रांसपोज ये 1 2 1 0 और इनको आपने करना है ऐड, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 1 प्लस 2 3 1 प्लस 0 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देख सकते हैं 1 और 2 दोनों इक्वल हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 आप कह सकते हैं 1 एंड 2 के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने ये प्रूव करना है a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक कैसे होगा, दैट इज हमारे पास हमने ये करना होगा a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, अगर आप a प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर ले आए, ठीक है, तो क्या होगा, सिमेट्रिक। याद आ रहा है कि इफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, देन क्या होता था, a इज सिमेट्रिक। डेफिनेशन आपको याद होगी, a इज सिमेट्रिक, याद आ रहा है ना, ये सिमेट्रिक है। तो बिल्कुल इसी तरह से, यानी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, यूँ समझिए ये एक मैट्रिक्स है और इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे दोबारा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमने a ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेंगे जी, हम इसको रो को कॉलम बना देंगे और रो को बना दिया कॉलम, दूसरे को भी। अब हम करते हैं जनाब a प्लस ए ट्रांसपोज। जब a प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं हमारे पास ये आ गया a 1 2 0 1 प्लस ए ट्रांसपोज, ये आपने इसको ऐड कर दिया 1 0 2 1 और आप देखते हैं कि हमारे पास ये क्या रिजल्ट आता है, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 1 प्लस 0 प्लस 2 2 2 1 प्लस 1 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, a प्लस ए ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि डरना नहीं है। क्या नहीं करना, डरना नहीं है जी। अब हम यहाँ पहुँचते हैं, हम a प्लस ए ट्रांसपोज जो था उसका फिर ट्रांसपोज ले लेते हैं। इस पूरे का ट्रांसपोज लें, इस पूरे का जब आप ट्रांसपोज लेंगे, ये जो रो है इसे आपने कॉलम बना दिया, इस रो को आपने कॉलम बना दिया, नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। और अब देखिए 1 और 2 में कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हेयर यहाँ पे ये हुआ a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज, इसके बराबर आ गया। तो फिर हम क्या कहेंगे, हेंस बस ये साबित हुआ कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये क्या है,
ये जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक कह सकते हैं। B माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक आपने शो करना है, तो क्या करने वाले हैं आप? दैट इज, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, B माइनस बी ट्रांसपोज आप होल ट्रांसपोज लेंगे और इसका आंसर अगर माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, याद है डेफिनेशन की, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, देन क्या होता था, A इज स्क्यू सिमेट्रिक, A इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो बिल्कुल यही डेफिनेशन को हम यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे B ट्रांसपोज। आप देखिए आपके पास ये B है, इसका आपने ट्रांसपोज लिया 1, फिर 1, फिर उसके बाद 2, फिर 0, ये B ट्रांसपोज आ गया। अब आपने क्या किया, दिस इम्प्लाइज दैट B माइनस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले आप यहाँ पर B लिखेंगे, B की वैल्यू क्या है 1 1 2 0, और इससे में से आपने माइनस करना है B ट्रांसपोज 1 2 1 0। आपने जब माइनस किया तो देखते हैं क्या आने वाला है। जब आपने इसमें से माइनस किया तो रिजल्ट के तौर पर आपको कुछ यूं मिला, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यानी ये आ गया B माइनस बी ट्रांसपोज, B माइनस बी ट्रांसपोज। अब हम इसका फिर ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, B माइनस बी ट्रांसपोज, B माइनस बी ट्रांसपोज का आप फिर ट्रांसपोज लीजिए। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये आपके पास 0 माइनस 1 एंड 1 0 आ गया। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये 0 माइनस 1 और ये 1 और ये 0, आप देखिए ये बिल्कुल इस जैसा है लेकिन बाहर माइनस है, यानी ये माइनस बी ट्रांसपोज है और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो आप क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 and 2 B माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B माइनस बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो फिर क्या हुआ, हेंस बस आपने ये साबित कर दिया कि B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है जी, स्क्यू सिमेट्रिक है। नाजरीन आप देख रहे हैं, ये आपकी एक्सरसाइज क्लोज हो गई। जिंदगी बखैर। तो अगली एक्सरसाइज में हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।